गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं 11th आर्ट की इकोनॉमिक्स। 11th आर्ट एंड कॉमर्स की इकोनॉमिक्स को हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारा कौन सा अध्याय चल रहा था? अध्याय 19 है ना। तो 19 में हमने बेरोजगारी के कारण, तो बेरोजगारी के कारणों को दो भागों में बांटा गया है। एक सामान्य कारण, तो सामान्य कारणों को हमने कल समझ लिया था। तो आज हम समझते हैं विशिष्ट कारण। ठीक है, तो विशिष्ट कारण पहला दिया हुआ है ग्रामीण बेरोजगारी संबंधी कारण, है ना। तो उपरोक्त सामान्य कारणों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी में वृद्धि के लिए निम्नलिखित घटक उत्तरदायी हैं। तो इसमें दिया हुआ है छठवा, 5 हमने समझ लिए। ठीक है, समान कारणों में पहला है कृषि का यंत्रीकरण। तो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कृषि में यंत्रीकरण को प्रोत्साहन मिला है। ठीक है, तो हरित क्रांति जब हरित क्रांति आई तो उस समय क्या हुआ, कृषि में यंत्रीकरण हो गया। मतलब कृषि का अधिक से अधिक कार्य किससे होने लगा? यंत्रों के माध्यम से, है ना। ट्रैक्टरों के माध्यम से फसल कटाई है तो उसका भी हार्वेस्टर से, ठीक है। और कई प्रकार के यंत्र किसमें आ गए? कृषि में आ गए। इससे क्या हो गया कि इस जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में वृद्धि हुई, क्योंकि मशीन जो काम करती है, यंत्र जो काम करते हैं, वो एक दिन में 100 लोगों का काम से अधिक कर देते हैं, है ना। अगर 100 लोग उसको मिल के काटेंगे तो वो एक दिन में नहीं कर पाएंगे। वो काम के द्वारा कितने में हो जाए? 1 घंटे में हो जाता है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या हुआ, हरित क्रांति में यंत्रीकरण को बढ़ावा मिला और जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में वृद्धि हो गई। तो इसका एक कारण क्या है? कृषि में यंत्रीकरण। अब दूसरा है 7वां, हम देखते हैं प्राकृतिक प्रकोप। अब भारत को स्वतंत्र हुए कितने वर्ष हो चुके हैं? 63 वर्ष हो चुके हैं, है ना। आज की बात की जाए, है ना, ये बुक में 63 वर्ष लिखा हुआ है। आज हम 70-71 वर्ष हो चुके हैं आज स्वतंत्र हुए, 1947 से आज तक। ठीक है, तो हो गए हैं, परंतु 73 वर्ष हो गए हैं। ठीक है, स्वतंत्र हुए हमें, परंतु आज तक यहाँ प्राकृतिक प्रकोप बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक आपदा, है ना। प्राकृतिक आपदा क्या है? जैसे बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी है, ये सब क्या है? प्रकृति के ऊपर है, प्रकृति के द्वारा ही ये होते हैं, जिन्हें प्राकृतिक आपदा कहते हैं। ये किसी के बस में नहीं है, इनको हम रोक नहीं सकते, है ना। बस इनसे बचाव के हम उपाय कर सकते हैं, इनको रोका नहीं जा सकता। अतः बाढ़ आने पर या सूखा पड़ जाने की स्थिति में कृषि चालू नहीं हुआ है। तो कृषि का क्या है? एक फसली स्वरूप। एक फसली स्वरूप क्या है कि भारत में किसानों की अशिक्षा, किसके कारण? अशिक्षा के कारण। कृषि का एक फसली स्वरूप वो क्या है कि अपने खेतों में एक ही फसल को लेते हैं, है ना। तो इसका कारण क्या है? उनकी अशिक्षा है। सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है। किसका? सिंचाई की सुविधाओं का अभाव, वो उनके पास सिंचाई की सुविधाएं नहीं हैं, जिसके कारण वो क्या है? एक फसल ही ले पाते हैं। तथा कृषि की परंपरागत उत्पादन विधियों के कारण, वो क्या है कि आज भी अपनी परंपरागत, जो उनके पुराने समय से चलती आ रही है, उनके दादा परदादा, ठीक है, पिताजी, जो तकनीक से उत्पादन कर रहे हैं, आज भी उसी तकनीक को वो लेके चल रहे हैं। ठीक है, विधियों के कारण अधिकांश कृषि भूमि पर एक ही फसल उगाई जाती है, जिसके कारण वो क्या कर पाते हैं? वर्ष में सिर्फ एक ही फसल ले पाते हैं, है ना। जिसके परिणाम स्वरूप कृषि श्रमिकों को वर्ष में केवल 7-8 माह ही कार्य मिल पाता है।
अगर वो एक फसल ले रहे हैं तो कितने 3 से 4 माह ही कार मिलेगा एक सीजन में। तो अगर 2 ले रहे हैं तो 2 सीजन में, मतलब 7 से 8 माह जब 2 फसलें वो लेंगे तब 7 से 8 माह उन्हें कार मिलेगा गांव के श्रमिकों को। ठीक है। शेष समय वो क्या रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं, और बाकी के समय क्या उनके पास कोई काम नहीं रहता, तो इससे क्या होती है, बेरोजगारी बढ़ती है। नवा है कृषि क्षेत्र का सीमित होना। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के तेजी से बढ़ने के कारण जोतों का आकार छोटा हो गया है। तो जो जोतों का आकार है वो लगातार क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ने के कारण, है ना, जनसंख्या बढ़ने के कारण उस भूमि का जोतों में क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। कोई उस पर वेयर हाउस बना लेता है, कोई गार्डन बना लेता है, कोई कॉलोनी काट देता है ना। तो मतलब उससे क्या होता है कि लोगों को जितनी भूमि कम होती है उतना ही उन्हें क्या मिलता है, उतने ही लोगों को कंकार मिलता है। तथा कृषि पिछड़ी तकनीक से की जाती है। अब कौन सी तकनीक, उसमें पिछड़ी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। अतः बेरोजगारी की मात्रा बढ़ती गई, तो इसके कारण बेरोजगारी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अब 10वां पॉइंट है कुटीर उद्योगों का अल्प विकास। अब कुटीर उद्योग जो हैं उनका क्या नहीं हो पा रहा है, अल्प विकास हो रहा है, मतलब उनका विकास नहीं हो पा रहा है ना। कुटीर उद्योग अधिक से अधिक नहीं स्थापित हो रहे हैं। तो ब्रिटिश शासकों ने कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया। ब्रिटिश मतलब जो थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने हमारे जो कुटीर उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग जो गांव में ही चलते थे, है ना, उन उद्योगों को उनने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। ठीक है। अतः इसमें लगे लोगों में बेरोजगारी फैल गई। अब जो पहले गांव में छोटे छोटे उद्योग चलते थे तो उसमें क्या था, गांव के लोगों को कार मिलता रहता था, है ना, उन उद्योगों से। अब वो नष्ट हो गए तो वो लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। स्वतंत्रता के पश्चात इन उद्योगों के विकास के लिए कई विशेष प्रयास नहीं किए गए। जब हम स्वतंत्र हुए, ठीक है, आजाद हो गए, उसके बाद भी इन उद्योगों को विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया गया, न कोई योजना चलाई गई। ठीक है। अतः बेरोजगारी बढ़ती गई, तो कोई योजनाएं नहीं चलाई गई, उनका विकास नहीं किया गया, गांव में उद्योग क्या है नहीं खोले गए, कुटीर उद्योग। तो वो लोग मतलब क्या है कि बेरोजगार होते गए और दिन प्रतिदिन क्या होती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई। यदि कोई योजना कुटीर उद्योगों के संबंध में गांव में उद्योग खोले जाते तो वे छोटे उद्योग आज क्या हो जाते, बड़े उद्योग में बदल जाते, है ना, और उनमें कई सारे लोगों को कार्य मिलता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसके कारण क्या हो गई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो ये विशिष्ट कारणों में ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी है उसके ये कारण थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में किन कारणों से बेरोजगारी फैल रही है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बी नंबर में शहरों में बेरोजगारी के कारण। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको समझेंगे। तो बेरोजगारी के कारण समझ में आए होंगे क्या क्या कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है।